मम्मी ने दी हुई है। के लिए स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट बनाकर उसके तहत शिमला शहर में भी टीवीसी का गठन हुआ। तो पहले तो हमारे को नॉमिनेट किया गया टीवीसी के उसमें, उसके बाद हमारे 2023 में सितंबर में इलेक्शन हुए हैं, उसमें हमारा जो पूरा का पूरा पैनल जीत के आया है। उसके बाद टीवीसी की जो पहली मीटिंग है वो भी इन्होंने बड़ी 4 महीने बाद, उसके बाद इलेक्शन के बाद 4 महीने बाद इलेक्शन करी है, वो कमेटी की मीटिंग करी है पहली, और उसमें इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारे को आश्वासन दिया। कमिश्नर साहब ने, यही थे, अत्री साहब ही थे, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारे को आश्वासन दिया कि हम सभी लोगों को एडजस्ट करेंगे और ऐसे ऐसे हमारा प्लान है और पूरे शहर में जितना भी वेंडर है उसको हम बचाएंगे। लेकिन जो कानून के हिसाब से, यानी कि वार्ड की कैपेसिटी 2.5% लोग बैठ सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से अगर किया जाए तो आज शिमला की बात 3 लाख, लगभग 3 लाख है, तो उसके हिसाब से जो हमारा वेंडर है वो तो जहाँ पे 1500 और 1700 के बीच है वेंडर, और जो इनके पास जो रजिस्टर है वो पिछले रजिस्टर भी नहीं है, वो 700 के करीब जिनको वेंडर कार्ड दिया गया है, बाकी 1065 की इनके पास लिस्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जो कार्ड जो 5 साल बाद दोबारा टीवीसी का वो कहते हैं कि उसका सर्वे होना चाहिए, अभी 2025 में वो 5 साल की बुनियाद पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो नए लोग कार्डधार उनके कार्ड भी बनने थे जिनकी एप्लीकेशन आई है, तो उसके ऊपर तो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये इनको हाई कोर्ट में एक वो केस चला हुआ है, उसके इन्होंने हाई कोर्ट की जब इनको लताड़ लगती है तो ये आ जाते हैं हमारे लोगों के बीच, तुम्हारा सर्वे कर रहे हैं, तुम्हारे वेंडिंग जोन चिन्हित कर रहे हैं, लेकिन वो सब दिखावा है। वेंडिंग जोन जो कर रहे हैं चिन्हित अपनी मर्जी कर रहे हैं, हमारे को साथ ले रहे हैं हमारे साथियों को, लेकिन उनको नहीं पूछते हैं कि यहाँ पे वेंडिंग जोन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जहाँ में अपन लोअर बाजार की बात करें, लोअर बाजार में हमारे 62 लोग हैं तैयारी के, लेकिन जहाँ पे हमारे पास जो वेंडिंग जोन निकल रहे हैं वो 66 आ रहे हैं, तो 4 फालतू आ रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि लोअर बाजार का साथी लोअर बाजार में रहे, राम बाजार का साथी राम बाजार में, जहाँ भी पूरे शहर की हमने कैपेसिटी देखी है, जहाँ जहाँ हमारे साथी बैठते हैं वहाँ वेंडिंग जोन ज़्यादा है और हमारे लोग कम हैं। तो हम ये कह रहे हैं इनसे कि आप इनको बसाएं और जहाँ जहाँ लोग हमारे बैठे हैं उनको वहीं पे एडजस्ट किया जाए, और वो हो रहे हैं, जो वेंडिंग जोन चिन्हित कर रहे हैं उस हिसाब से हो रहे हैं। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने अपने IGMC का एक लेंटर है टॉयलेट का, उसके ऊपर लोग बैठते हैं हमारे साथी, उनको उठाया। हम 26 तारीख को मैं इनके मिलने गया हूँ कमिश्नर साहब से, तो इन्होंने ऐसे बहुत ही गलत तरीके से बात करी हमारे साथ, और अपने ऑफिस में ना मिलते हुए जहाँ पे ठीक सिटी पॉइंट के पास इन्होंने हमारे साथ ऐसी बहस करी कि लगी ना कि ये कमिश्नर साहब है, यानी कि इतने ऐसी भाषा, यानी कि हम पढ़ी वाले लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। धीरे धीरे उठाना शुरू कर दिया है आपको? हाँ, उठाना शुरू कर दिया। अगर किसी को उठाया है तो उसको बिठाओ ना। अगर लेंटर सील करा आपने, अनसेफ घोषित कर दिया है, तो वहाँ से अगर आपने लोगों को उठाया है, लेकिन उनको एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा। मैं यही रिक्वेस्ट लेके गया, मैं सर आप इनको बिठाओ, इनको मनचंदा जी का मेडिकल स्टोर है उसके जगह जो वहाँ बिठाओ। अगर ये परे बैठ रहे थे, इनको उसके जो IGMC का प्रशासन है वो इनका सामान ले जा रहा है, तो जबकि ये बैठ रहे हैं MC की जगह पे बैठते हैं, MC इनको वेंडर कार्ड दिया हुआ है। तो ऐसे इस तरह से अगर उजाड़ेंगे तो तभी आज हम सड़कों पे आए हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जाति कर रहे हैं और कमिश्नर साहब मन मर्जी कर रहे हैं, तानाशाही रवैया अपना रहे हैं और हमारे से बात करने से इनकार कर रहे हैं। और पिछले 20 साल से जो लोग बैठ रहे हैं IGMC के एरिया में, अब हेरिटेज लगा रखा है इन्होंने, हेरिटेज पिछले 20-25 साल से लोग हमारे बैठे, तब तो उठाया नहीं इन्होंने। आज क्यों उठा रहे हैं हमारे लोगों को? वो बेचारे बुनकर है हमारी लेडी से, कितना उनका 2x2 का फट्टा भी नहीं होता है, छोटा सा फट्टा लगा के अपना सजा के बेचारियाँ बेचती हैं, और इन्होंने उनको भी इतना परेशान कर रखा। और इनके इंस्पेक्टरों की तानाशाही देखो, होमगार्ड ये जो है वो हर किसी के थप्पड़ मार देता आके, उसकी वीडियो हमने वायरल करी पीछे। अब दोबारा हम वो होमगार्ड वाले को उठाने पता नहीं क्या इनको देता है कि जहाँ लेता है, और हर किसी को उठाता है, बड़ी वाले को होम गार्ड वाला, जबकि उसकी ड्यूटी है बीच बचाव के लिए। अगर कोई वेंडर हाथों बाई करता है MC के लोगों के साथ, तो उसका बीच बचाव के लिए वो माल उठाने खुद आता है, सामान वेंडर का खुद उठाता है। और इंस्पेक्टर देखो इनके हैं, अब हम अगर चिट्ठे खोलेंगे, इनके रिचार्ज कहाँ से होते हैं साल के पैकेज, वो भी हम चिट्ठे खोलेंगे इनके। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे साथी जहाँ बैठे हैं उनको वहाँ बैठने दिया जाए, उनको नजायज तंग ना किया जाए। अगर ऐसे करेंगे, हम 2006 में भी हाई कोर्ट गए थे, उस टाइम हमारे लिए कोई कानून नहीं था, आज हमारे लिए कानून है, और हम दोबारा हाई कोर्ट जाएंगे और ये जो इनके ऑफिसर हैं इनको पर्सनल पार्टी बनाएंगे हम। उसमें कच्चा सामान जो है वापस करना नहीं, वापस 3 दिन डिमांड क्या है, क्यों परेशान है? देखिए, आपको मालूम है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में एक निर्णय दिया था
जिसके आधार पर 2014 में देश के अंदर तहबाजारी रेडी फड़ी के लिए कानून बना। उस कानून में स्पष्ट है किसी भी तहबाजारी को उजाड़ा नहीं जा सकता है। हर तहबाजारी को बसाना नगर निगम का या नगर निकायों का और सरकार का फर्ज है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो शिमला के अंदर आए दिन क्या होता है कि नगर निगम पुलिस के साथ और होमगार्ड के जवानों के साथ डंडा बरसाते हैं और इन तहबाजारी के लोगों को उजाड़ते हैं। कईयों की 3-3 पुश्तों से वो यहाँ काम कर रहे हैं और लगातार तर्क दिया जाता है कि हम शहर को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, स्मार्ट रखना चाहते हैं, जगह जगह तहबाजारी बैठ गए हैं। तो देश के अंदर जब कानून बना पार्लियामेंट के अंदर, तो क्या पार्लियामेंट के अंदर जो कानून बनाने वाले थे वो मूर्ख लोग थे? क्या उनको मालूम नहीं था कि देश के अंदर जो है 2 करोड़ लोग जो है इसी से अपना रोजगार चलाते हैं? गरीब लोग हैं जो दुकान नहीं ले सकते, दुकान बना नहीं सकते। तो देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी संवेदनशीलता दिखाई, केंद्र सरकार ने इस पर कानून बनाया उस वक्त की यूपीए सरकार ने, और उसके तहत जो इनको सर्टिफिकेट जारी हुए स्ट्रीट वेंडिंग के, आज उन सर्टिफिकेटों को धत्ता बताकर जो नगर निगम के कमिश्नर हैं और अधिकारी हैं ये दादागिरी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एक तरफ ये रेडी फड़ी के साथ भी चल रही है तानाशाही, दूसरी तरफ ये साहब के साथ भी चल रही है। लगातार जो है इनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठते रहे हैं और लगातार जिस तरीके का ये बर्ताव जो है गरीब लोगों के साथ करते हैं। तो आज हम इसलिए आए हैं ये मांग करने कि जो देश का कानून है 2014 का वो लागू होना चाहिए, तहबाजारियों को उजाड़ा नहीं जाना चाहिए, उनको बसाया जाना चाहिए, वेंडिंग जोन चिन्हित होने चाहिए। और जो लोग जिनको सर्टिफिकेट जारी नहीं हुए, कानून में ये बात भी स्पष्ट है कि समय पर सर्टिफिकेट जारी होंगे, हर समय पर जो है उसका पुनर्मूल्यांकन होगा, जो छूट गए हैं उनको सम्मिलित किया जाएगा। तो उन सारे विषयों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं कि ये जो देश का कानून है इसकी रक्षा होनी चाहिए और जो स्ट्रीट वेंडिंग जो का काम करने वाले लोग हैं जो उनको उजाड़ा जा रहा है उस प्रक्रिया को बंद करना चाहिए और जो नगर निगम की तानाशाही है उस पर रोक लगनी चाहिए। और प्रदेश सरकार को जो है आगे आकर जो है इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर कानून बना है उसकी रक्षा करनी चाहिए। और ऐसे अधिकारी या ऐसे कोई पुलिस के जवान या कोई होमगार्ड जो बदतमीजी करते हैं, जो सामान उठाकर ले जाते हैं, कानून में ये बात भी स्पष्ट है किसी का सामान अगर उठाया जाएगा 24 घंटे के अंदर लौटाना है वो सामान वापस, बाकायदा लौटाया जाना चाहिए, लेकिन उस सामान को कभी लौटाते नहीं है। तो पूरा एक जो है यहाँ पर अराजकता का वातावरण है जिसके खिलाफ आप देख रहे हैं बारिश के मौसम में भी सैकड़ों जो तहबाजारी है आज जो है सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं सीटू के बैनर तले। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।